नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक अशुभ योग अंगहीन नामक योग लेकर। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है और फल की व्याख्या क्या करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम है अंगहीन योग। जिस भी जातक की कुंडली में बने, ऐसा जातक आप यूँ समझ लीजिए कि विकलांग होता है, अथवा उसके शरीर का कोई ना कोई एक अंग, कोई ना कोई एक पार्ट मिसिंग रहता है। एक अंग कहीं न कहीं से कट जाता है, या किसी रोगवश उसे डॉक्टर काट के निकाल दे, या किसी दुर्घटना में वो अलग हो जाता है। वह अंग कुछ भी हो सकता है। दर्शकों, यह सूत्र, यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, आइए इस पर चर्चा करें। और आप जो विकलांग हो, यदि उनकी जन्म कुंडली आपके पास हो, अथवा कोई ऐसी कुंडली जिसमें कि यह योग बन रहा हो और वह जातक, उसके साथ यदि कोई दुर्घटना घटी हो, या किस प्रकार का वह सुरक्षित है या स्वस्थ है, या कोई कुछ हुआ है, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आइए जानते हैं कि यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक खाली जन्म पत्रिका ली है, इसका मतलब यही है कि यह योग, यह सूत्र किसी भी जन्म पत्रिका पर, जरूरी नहीं है कोई लग्न ही मेन हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी मेष से मीन तक कोई भी लग्न हो, हर एक जन्म कुंडली में, हर एक जन्म पत्रिका पर यह योग घटित होगा। कैसे बनता है? तो हमारा जो सूत्र है वह कहता है कि कुंडली के सप्तम भाव में इस स्थान पर शनि देव बैठे हों, तथा कुंडली के नवम स्थान पर मंगल और राहु युति करके एक साथ बैठे हों, तब कुंडली में यह अंगहीन नामक योग बनता है। किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, बृहस्पति कुंडली में बलवान हो, मजबूत हो, बली हो, और उनकी दृष्टि यदि शनि पर, अथवा राहु और मंगल की जो युति बनी है नवम भाव पर, उस पर पड़ रही हो, तब यह योग जो है भंग हो जाता है, खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब ऐसा नहीं है कि दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटना होगी, मान लीजिए एक्सीडेंट हो सकता है राहु की दशा अंतर्दशा में, किंतु ऐसे जातक का जो बात रही अंगहीन होने की, वह अंग कट के निकलने की, वो नहीं निकलेगा। दुर्घटना हो सकती है, जातक का जो एक्सीडेंट इत्यादि भी हो सकता है, कोई रोग भी हो सकता है, किंतु अंग कट के नहीं निकलेगा। अगर किसी शुभ ग्रह की या बलि ग्रह की दृष्टि उस इन दोनों ग्रह पर, शनि पर या राहु और मंगल पर पड़े तब। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा हो, तो दसम भाव ये हो गया, यहाँ पर चंद्रमा बैठे हों, तथा कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बैठे हों, और सातवें भाव में मंगल बैठे हों, तब जन्म कुंडली में यह भी अंगहीन नामक योग बनाता है। दसम भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में सूर्य और सप्तम भाव में मंगल बैठे हों, तब भी यह दूसरे प्रकार से जन्म कुंडली में अंगहीन नामक योग बनता है। इस योग विषय में कहता है कि लग्नेश, जो लग्न भाव का स्वामी हो, यदि वे मजबूत हों, वे बली हों, अंश बल से भी अच्छा हो, लग्न भी मजबूत हो, लग्नेश भी मजबूत हो, तब जन्म कुंडली में यह योग भंग हो जाता है। ऐसे जातक को दुर्घटनाएं तो होती हैं, किंतु अंग जो है कट के निकलने के बाद वो अंग नहीं कटता। दर्शकों, इन प्रकार के दोनों सूत्रों को आप देखिए, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बन रहे हो, किंतु इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यह योग खंडित ना हो, भंग ना हो। तब ऐसे जातक के जीवन काल में, चाहे शुरुआत में ही, चाहे जीवन के अंत काल में जाते जाते, किसी न किसी दुर्घटनावश, चाहे कोई रोग हो जाए, चाहे एक्सीडेंट से, वह अंग, शरीर का कोई ना कोई एक अंग, सर से लेकर पैर के अंगूठे तक कोई ना कोई एक अंग कट के अवश्य निकल जाता है। तो दर्शकों, इस यह जो सूत्र छोटा छोटा था, आप ध्यान रखिएगा, और कैसा यह जो है फल देता है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।